अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कबीर खान है और आप देख रहे हैं वीडियो सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी कोर्स सिलेक्शन के बारे में कि कोर्स सिलेक्शन कैसे की जाती है, इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और इसको हम सेव कैसे करेंगे और स्टडी वगैरह के बारे में जो है बाकी मेन मेन चीज़ें आपको बताऊँगा। कोर्स सिलेक्शन जीरो सेमेस्टर के अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कोर्स सिलेक्शन करनी है, चाहे वो एडीपी में है, चाहे वो बीएस में है, चाहे वो एमफिल में है। नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, बट जो सीएस के स्टूडेंट होते हैं जैसे बीएस सीएस है, बीएस आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए एक सब्जेक्ट की ऑप्शन दी जाती है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपनी कोर्स सिलेक्शन देखना चाहते हैं कि उनकी हो गई है या होनी है, वो अपनी कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन आपके पास आ रही है तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी हुई। जैसे अब ये देखें, ये अनहाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ने सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले हम ब्रिजिंग सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका लास्ट सेमेस्टर में दाखिला हुआ था ब्रिजिंग सेमेस्टर में, और उनका जो है कोई एक या दो सप्ली आई है, तो इस सेमेस्टर में वो सिर्फ वो एक या दो सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे और उनको अगले सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई एक दो सप्ली आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारा सेमेस्टर यानी कि जो सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ही पढ़ने, ऐसा नहीं होगा। जस्ट जो सप्ली होगी, एक दो तीन जितनी भी सप्लियां हैं, आपने जस्ट वही पढ़नी है। ये जस्ट ब्रिजिंग सेमेस्टर के लिए है। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट जो है वो अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं और वो अपने अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं अगर उनकी कोई सप्ली भी आई है। जीरो सेमेस्टर वाले कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे। जिनका जीरो सेमेस्टर है, ये वो जीरो सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो इंटर में नंबर कम हो, तो आप लोग को जीरो सेमेस्टर करना पड़ता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्रेडिंग स्कीम समझाना चाहूँगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आगे पढ़ रहे हैं वो अपना ग्रेड बुक चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ रही है। टोटल क्रेडिट जो है डिग्री कंप्लीट करने के लिए, चाहे आपका 1 साल और 2 साल की डिग्री है या 4 साल की डिग्री है, तो यहाँ पे आपके टोटल क्रेडिट लिखे होंगे जो आपने पूरी डिग्री में कंप्लीट करने हैं। टोटल अर्न वो होंगे जो आपने पढ़ ली हैं। अब ये स्टूडेंट जो है इन्होंने 134 क्लियर करने हैं, 121 इनके क्लियर हो गए हैं, ठीक हो गया। रिमेनिंग क्रेडिट यानी कि रिमेनिंग क्रेडिट जो है इनके 13 रह गए हैं। एक बुक जो है नॉर्मल 3 क्रेडिट की होती है, तो इसका मतलब है कि इनकी तकरीबन 4 बुक्स और एक प्रैक्टिकल कोई रहता है। तो ये आपका बेसिक ग्रेड बुक है जहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितने सेमेस्टर मजीद पढ़ने हैं, कितना आपका रह गया है। तो यहाँ पे वो बायोडाटा है सारा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनको कोर्स सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही या कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर बाकी आप चैनल पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ताकि जो है आपकी नॉर्मली तो जो जिन्होंने कैंपस सेलेक्ट किया हुआ है या जो कैंपस जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने कैंपस ही जाया करें, क्योंकि एक आपको कैंपस दिया गया है हेल्प के लिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कैंपस नहीं जा सकते या होम बेस्ड स्टूडेंट है वो मुझसे रब्ता कर लिया करें, तो उनको मैं गाइड कर दिया करूँगा। कोर्स सिलेक्शन के लिए आपको कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने सब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगी। ये आपकी सब्जेक्ट लिस्ट आ गई। अब इन स्टूडेंट को मैक्सिमम 21 क्रेडिट अलाउ हो गए। 21 क्रेडिट का मतलब है कि ये 7 किताबें पढ़ सकते हैं। अब ये जो इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट होते हैं बी सी डी, यानी कि ए ग्रेड वाले जो सब्जेक्ट आपने ए ग्रेड के साथ पास किए होते हैं वो आपने इम्प्रूव नहीं करने होते। बी सी डी वाले हैं, ये आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप अपना सीजीपी अप यानी कि सीजीपी ऊपर ले जाना चाहते हैं, अच्छे सीजीपी लेना चाहते हैं, तो जिन सब्जेक्ट में आपके ग्रेड कम है वो सब्जेक्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने प्रूव करना है, ये आप अपनी मर्जी से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे स्टूडेंट ने 21 क्रेडिट हैं, इनकी डिग्री में रहते ही 3 सब्जेक्ट हैं पढ़ने वाले, तो ये अगर 4 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ये इसकी मर्जी है। तो ये वीडियो मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिजनेस के हैं, बीएस के हैं या किसी भी फील्ड के हैं, वो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में जो है आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए होगी। इंटर्नशिप जब आप सेलेक्ट करेंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 6 से 8 हफ्ते जाके जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है, और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जबकि फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है वो रिसर्च बेस पे होता है, तो आपने खुद से रिसर्च करनी होती है। तो अगर उसमें किसी स्टूडेंट का फाइनल प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आती है तो वो अपने कैंपस जाके लाजमी डिस्कशन करे, ताकि फर्दर उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नॉर्मली सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये अब ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा। सेव करने के बाद जो है आपको
वो आगे ऑप्शन आ जाएगी कि जी कोर्स लोड करें अपने होम पे, ताकि आपके कोर्स जो है वो लोड हो जाए। इसमें आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, कुछ स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, जोलॉजी पढ़ रहा है, या अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और उसका प्रैक्टिकल ऑप्शन आती है, तो प्रैक्टिकल आपने पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल बेसिकली एक क्रेडिट का होता है। अब अगर इनका मैं ग्रेड बुक देखूँ, इनकी, क्योंकि BS IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में IT पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो है प्रैक्टिकल पास किया होगा कोई, ये जिसके साथ जैसे P लिखा हुआ है इसके साथ, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में होता ये है कि आपका एक क्रेडिट होता है, प्रैक्टिकल का मिड नहीं होता, जस्ट फाइनल आपने देना होता है, और फाइनल एग्जाम वही दे सकता है जिसने असाइनमेंट पे सारे किए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपना रखता है, साइंस वाले को तो बकायदा जो है हमारे जो प्रैक्टिकल बनाए हुए हैं साइंस के लिए, वहाँ पे जाके फिजिकल ज्वाइन करना पड़ता है। और जो CS के प्रैक्टिकल है, इसमें आपने कहीं जाना नहीं होता। आपके LMS में जो है असाइनमेंट क्विज आते रहेंगे, एक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल होगा उसके असाइनमेंट क्विज आते रहेंगे, और वो स्टूडेंट जिसका 70%, यानी कि अगर 10 क्विज आए हैं तो उसमें से 7 क्विज जिसने किया होगा सिर्फ वही फाइनल दे सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रैक्टिकल का है इसको ज़रा ख़ास ध्यान रखा करें, क्योंकि जब फाइनल की डेट शीट आती है तो ये सब्जेक्ट आपको शो नहीं होता पेपर में, तो तब स्टूडेंट को आइडिया होता है कि अच्छा जी मैंने तो इसका असाइनमेंट खुद ही नहीं किए, तो आपका जो है वो पूरा सेमेस्टर एक तरह का ये सब्जेक्ट वेस्ट जाता है। अब आ जाते हैं फीस के हिसाब से, कि फीस किस हिसाब से होती है। एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, फीस जो है ये आपकी बेसिकली सब्जेक्ट वाइज होती है। अब एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो होती है 250। अब इस स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इनकी 3 जो है वो सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि इस सेमेस्टर में जो फीस आएगी वो 3 बुक्स के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट हैं इसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर इसमें 6 किताबें होंगी तो 6 के हिसाब से आएगी। अब ये देखिए, जैसे मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा था, IT 601P लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका एक प्रैक्टिकल रहता है इस सब्जेक्ट का। अब इस सब्जेक्ट का मिड नहीं होगा, सिर्फ फाइनल होगा, और ये फाइनल तब दे सकता है जब इसने असाइनमेंट विद इस सब्जेक्ट के सारे किए होंगे। ऑलमोस्ट 70 to 80% जब क्विज किए होंगे तभी इस सब्जेक्ट में जा सकता है। फीस की बात हो रही थी। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके अगर कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में आ जाता है, जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट की जो है प्रैक्टिकल की सिलेक्शन की, उस स्टूडेंट ने 7 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के नहीं पढ़े, और लास्ट सेमेस्टर आ रहा है। अब लास्ट सेमेस्टर में सारे प्रैक्टिकल इकट्ठे हो गए, तो एक प्रैक्टिकल अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो एक प्रैक्टिकल उसकी 3,000 रुपये उसकी फीस बनेगी। और अगर किसी CS का स्टूडेंट है और उसका प्रैक्टिकल आता है तो उसकी 2,000 रुपये एक प्रैक्टिकल की फीस होगी। अब ये 2 सब्जेक्ट हैं इसके, ठीक है, 3 क्रेडिट हैं, इसकी फीस जो है वो 2,850 होगी। 2,850 जमा करेंगे, साथ में 2,000 जमा करेंगे, तो ये तकरीबन 8 से 9,000 रुपये इनकी पूरे सेमेस्टर की फीस बन जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सेमेस्टर में अगर बोर्ड ने अलाउ कर दिया है तो आपकी फीसेस इंक्रीज होंगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कि 500-600 रुपये आपकी पर सेमेस्टर वाइज में जो है फीस जो है इंक्रीज हो जाएगी अगर बोर्ड ने अलाउ कर दिया। तो ये थी कोर्स सिलेक्शन की एक छोटी सी वीडियो। कोशिश मैंने ये की है कि इसको मैं आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन करूं। अगर इन केस में कोई चीज़ मिस कर रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। इन केस अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी कोर्स सिलेक्शन के बारे में जो है डिटेल वीडियो। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।